कुरियर सर्विस बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे सालाना 5 लाख कमाना शुरू करें, जानिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कुरियर सर्विस बिजनेस क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी बता दूं कि ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें तरह-तरह की कंपनीज और आम जनता को एक ऐसी सुविधा दी जाती है जिसके तहत वो अपने ज़रूरी दस्तावेज़ और अन्य चीज़ें एक पते से दूसरे पते पर भेज सकें। और यही कुरियर सेवा होती है। बदले में कस्टमर जो है वो कुरियर कंपनी को निर्धारित राशि का भुगतान कर देती है। भारत में मौजूदा वक़्त में कुरियर बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा चलेगा। अगर आप ये बिज़नेस मतलब ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ये और एक्स्ट्रा इनकम भी आपको कमा कर दे सकता है। जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर आप जो है अपना ये कुरियर सर्विस जो है आप दे प्रदान कर सकते हैं लोगों को, और इसके बदले आप जो है कमाई कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अब बात ये होती है कि कुरियर बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके कितने तरीके होते हैं? तो इसके 2 तरीके होते हैं। पहला है खुद की अपनी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी स्टार्ट करके, और दूसरा है किसी बड़ी ब्रांडेड कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइज़ी लेकर। खुद की कुरियर कंपनी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें उचित मात्रा में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर चाहे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको स्टाफ भी चाहिए होता है जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें, तो आप इसके लिए जो है इन्वेस्टर जो होते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में, इस तरह के लोग आप ढूँढ सकते हैं, और अगर आपको मिल जाए तो आपको आसान भी हो सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही बिज़नेस को आपको जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है, कुछ लाइसेंस वगैरह होते हैं वो लेने पड़ते हैं। अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, तो उस कंपनी की फ्रेंचाइज़ी फ़ीस जो होती है वो आपको देनी पड़ती है, और जो भी लीगल फ़ॉर्मेलिटी होती है वो आपको पूरी करनी पड़ती है, और फिर बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट, ब्लू डार्ट, डीएचएल, इस तरह के जो ब्रांडेड कुरियर कंपनीज़ हैं, ये अपनी फ्रेंचाइज़ी देती हैं। अब बात करते हैं कि आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट अगर आप करना है आपको, तो इसमें आपको जो है कुछ वाहन भी लगते हैं। अब चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, ये निर्भर करता है इस बात पर भी कि आप जो है कितने ज़्यादा एरिया जो है वो आप कवर करने वाले हैं। अगर कम एरिया आप कवर करने वाले हैं तो भी, और ज़्यादा एरिया कवर करने वाले हैं तो भी, दोनों ही सूरतों में आपको वाहन तो ज़रूरी होता ही है। अब आज की डेट में अगर देखें, तो डिलीवरी बॉय की जो नौकरी करने के लिए जो लोग आते हैं, वो खुद की बाइक लेकर आते हैं, इसलिए आपको 2 पहिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको 4 पहिया तो लेना ही पड़ता है। 1 या 2, अपने बजट के मुताबिक आपको 4 पहिया लेना ही पड़ता है। फिर चाहे सेकंड हैंड लीजिए या फिर फर्स्ट हैंड लीजिए, पर आपको 1 4 पहिया कम से कम आपको लेना ही पड़ता है, जिसमें बड़े से बड़े जो कुरियर के सामान हैं, चीज़ें हैं, वो उसमें आप डालकर लोगों तक पहुंचा सकें। ये हो गई बात वाहन की। अब बात होती है कि इस बिज़नेस को करने के लिए कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे बड़ी-बड़ी ट्रॉलियाँ जो होती हैं वो आपको लेना पड़ता है, जो ईज़िली बड़े-बड़े सामानों को उठा सके, और भी कई छोटी-बड़ी चीज़ें हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। कुरियर सर्विस बिज़नेस में सबसे मेन होता है लोकेशन। तो आप अपने ऑफ़िस का लोकेशन कहाँ आप स्टार्ट करें, कहाँ ऑफ़िस खोलें जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो देखिए, व्यावसायिक स्थानों के बीच में अगर आप अपना ऑफ़िस खोलते हैं तो भी बहुत अच्छा चलता है। घरेलू सेवाएँ अगर आप प्रदान करना चाहते हैं, तो किसी आवास क्षेत्र के आस-पास ऑफ़िस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग खोलते हैं कुरियर ऑफ़िस, वो मेन मार्केट में खोलते हैं, शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में खोलते हैं, तो इस तरह के एरिया में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइसेंस की बात अगर करें, तो देखिए, नगर निगम से आपको लाइसेंस लेना होता है। जहाँ आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उस जगह की साइट और लेआउट प्लान की पूरी कॉपी भी इसके लिए आपको लगती है, और फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं लाइसेंस रिलेटेड जो आपको करनी पड़ती हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, तो देखिए, खुद का अगर आप कुरियर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 5 लाख से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ जाता है, और अगर आप फ्रेंचाइज़ी लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 50,000 से 1 लाख तक के अंदर ही आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं। आपको गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ती, कंपनी खुद की अपनी गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। तो इसीलिए इसमें आपको कम में ही शुरू हो जाता है, और साथ ही कंपनी का एक ब्रांड नेम आपको मिल जाता है, तो जिसके लिए आपको कस्टमर ढूँढने में असुविधा नहीं होती। ये बात होती है।
प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो खुद का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सालाना 8 लाख से 10 लाख तक आप इज़िली कमा सकते हैं और अगर फ्रेंचाइज़ी लेकर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें बात करें अगर सालाना इनकम की तो 5 लाख तक का इनकम तो आप इज़िली जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुरियर सर्विस बिज़नेस को अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जोड़कर ऑनलाइन भी आप अपना सेवा प्रदान करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनी है, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी करनी पड़ेगी और फिर जाकर जो है आप जिस एरिया से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस एरिया के आस-पास के दायरे में जो भी सामान की डिलीवरी करनी होगी, उसकी ज़िम्मेदारी जो है कंपनी आपको सौंप देगी और बदले में आपको कमीशन के रूप में जो भी चार्ज होगा, वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप ऑनलाइन कंपनीज़ जो हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनके साथ जुड़कर भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। यानी कि ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम इस बिज़नेस से आप जो है जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बिज़नेस करना है, तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से आप स्टार्ट करके अच्छा इनकम आप कर सकते हैं।